नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हाल ही हमारे देश में दो प्रसिद्ध मंदिर बड़ी चर्चा में आए, परंतु चर्चा में आने का कारण अच्छा नहीं था। कुछ माह पूर्व तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी घी और अन्य पदार्थों के उपयोग की बात उठी थी, जो कितनी वास्तविक थी और कितनी राजनीतिक यह पता नहीं चल सका। दूसरी बात अभी जोरों से चर्चा में है, क्योंकि बात जुड़ी है अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी की। कोई सामान्य चोरी की नहीं, बल्कि योजनाबद्ध और सोची समझी रणनीति के तहत स्वाभाविक ही वहीं रोज उपस्थित रहने वाले लोगों द्वारा धीरे धीरे वहां के चढ़ावे के पैसों का खुद के लिए उपयोग करने हेतु चोरी किए जाने की घटना। अब यहाँ भी जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के कितने लोग इस घटिया कार्य में शामिल थे। अगर हम दूसरे प्रसिद्ध संस्थानों की बात करें तो संभव है कि इसी प्रकार के घोटाले वहां पे भी उजागर हो जाएं, जो बहुत विस्मयकारी भी नहीं लगेगा। इन बातों का हमें विस्मयकारी ना लगना बहुत खेदजनक है। यह दर्शाता है कि हम कितने अभ्यस्त हो चुके हैं यह देखने के, सुनने के कि कोई भी किसी की जान से खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारे देश को गाली दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई नियमों को तोड़े, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमारी धार्मिक आस्थाओं पर भी कोई प्रहार करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन सब बातों का जो सबसे घटिया प्रभाव पड़ रहा है वो यह है कि अब हम अच्छी बातों का जिक्र सिर्फ यह सोचकर नहीं करते कि इससे क्या हो, परंतु इसी पृष्ठभूमि पर एक ऐसे मंदिर और वहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में आज बात करेंगे जो सही में बहुत सकारात्मक है और यह सिद्ध करती है कि सही सोच के साथ यदि कार्य किया जाए तो वह कितना कल्याणकारी और अकल्पनीय परिणाम दे सकता है। आज बात करते हैं महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित श्री गजानन महाराज ट्रस्ट शेगांव की। हालांकि वहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं, परंतु अधिकांश महाराष्ट्र से ही होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के बाहर इस मंदिर या संस्थान को जानने वाले कम होंगे। यहाँ लगभग 50,000 भक्त रोज आते हैं और कुछ खास दिनों में यह संख्या एक दिन में 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। यह ट्रस्ट रोज 20 से 45,000 भक्तों को खाना महाप्रसाद अर्थात भोजन खिलाता है, वह भी निःशुल्क। वहां का प्रबंधन कितना सशक्त है आप वहां पहुंचते ही समझ जाएंगे। गाड़ी पार्किंग में डालने से पहले आपको बोर्ड पर ही दिख जाएगा कि कितनी गाड़ियां पार्किंग में हैं और कितनी जगह खाली है, बिना किसी व्यक्तिगत हस्तक्षेप के। यह कोई वीआईपी नहीं आता, क्योंकि वीआईपी दर्शन या पैसे देकर अलग लाइन आदि की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह ट्रस्ट 1908 से कार्यरत है और शायद एसएपी सिस्टम का उपयोग करने वाला पहला देवस्थान। रोज के कार्य निस्वार्थ सेवा करने वाले कार्य सेवक देखते हैं जो बिना वेतन कार्य करते हैं। वहां रहने के लिए बहुत ही स्वच्छ और सस्ते भक्त निवास का निर्माण किया गया है। इस संस्थान द्वारा 52 विभिन्न ट्रस्ट चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, निःशुल्क बस सेवा और कई अन्य धार्मिक संस्थानों के पास इसी प्रकार की ठहरने की व्यवस्था आदि की जाती है। दर्शन के लिए लाइन में लगते समय यह पता रहता है कि आपको कितना समय लगेगा। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की। सभी बड़े बड़े मंदिरों और संस्थानों द्वारा यहाँ की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और इन प्रणालियों को आत्मसात करना चाहिए। आज की परिस्थिति में राजनीति से विश्वास उठ चुका है, न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो अविश्वसनीय है ही। अब यदि कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण ईश्वर पर रहा सा विश्वास भी कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत घातक होगा। जय हो, नमस्कार।